आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 9 दिसंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी का काम बेहतरीन चल रहा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के लिए सिवनी का चयन हुआ है। पूर्व क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के 21 जिलों में सिवनी जिले का चयन होने के बाद बिजली अधिकारियों ने काम पूरा कर लिया है। इस माह से प्रोजेक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जिले में काम ठीक रहा तो इस प्रोजेक्ट को प्रदेश में लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर परियोजना के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी की राशि सीधे उन्हीं के खातों में जाएगी। इसके बाद यह राशि बिजली विभाग को ट्रांसफर होगी। इससे सब्सिडी की राशि में गड़बड़ी नहीं होगी। साथ ही उपभोक्ताओं को पता चलेगा कि सरकार से उन्हें कितनी सब्सिडी मिल रही है। अब तक सब्सिडी की राशि सीधे बिजली विभाग को मिलती थी। अधिकारियों के मुताबिक 1 HP पर किसान को 1000 रुपये का भुगतान करना होता है, लेकिन सब्सिडी के तहत किसान से सिर्फ 53 रुपये लिए जाते हैं। शेष राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि वे किसी भी कीमत पर जनता के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसे कंधे पर बैठाऊंगा और जिसने गड़बड़ी की उसे हटाने में देर नहीं लगाऊंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को मध्य प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर, SP, IG, कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभी को अपनी मंशा से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता को समय पर शासकीय सुविधाओं का लाभ मिले, यही सुशासन है। हमें यही सुनिश्चित करना है। इस सरकार में पोस्टिंग का आधार मेरिट होगा। पिछली सरकार की तरह ले देकर पोस्टिंग नहीं ली जा सकेगी। हर माह हम अधिकारियों को एजेंडा देंगे जिस पर उन्हें काम करना होगा। एजेंडा कई माह तक चल सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अच्छा काम करेगा उसे कंधे पर बैठाऊंगा, जिसने गड़बड़ की उसे हटाने में एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग आयुक्त को कहा कि कटनी, मंडला, रतलाम, बालाघाट, मंदसौर, शाजापुर, धार, खंडवा व शहडोल जिला अस्पतालों में CT स्कैन मशीन लगने में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने CT स्कैन मशीनों के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा। अगली सुनवाई 7 जनवरी तय की गई। कटनी NSUI के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई। बारातियों से भरी एक कार छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित गांव के एक कुएं में घुस गई है। कार कुएं में उस वक्त घुसी है जब गांव में अंधेरा था। कुएं में गहराई ज्यादा होने की वजह से बहुत देर तक लोगों को कोई मदद भी नहीं मिल पाई है। इसकी वजह से कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी है। इसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस कार में 9 लोग सवार थे। मंगलवार की रात 11 बजे कार किसी सड़क से सटे कुएं में गिर गई थी। कुआं सड़क के बिल्कुल नजदीक है, साथ ही कोई बैरिकेड भी नहीं लगाया हुआ है। ऐसे में किसी को भी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि पास में कुआं है। कार सवार 9 लोगों में से 6 की मौत हो गई है। वहीं 3 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में कानून व्यवस्था से लेकर CM हेल्पलाइन और समाधान 1 दिवस के लंबित मामलों की समीक्षा बुधवार की सुबह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। जबलपुर की बारी आने पर CM ने समाधान 1 दिवस में लंबित वाहन चोरी की घटना को लेकर सवाल खड़े कर दिए। SP से पूछा गया कि आखिर CM हेल्पलाइन के बाद यह शिकायत समाधान में कैसे पहुंच गई और CM हेल्पलाइन में इसको क्लोज कैसे किया गया। इस मामले में प्रशिक्षण प्राप्त DSP को L3 लेवल पर तैनात कर दिया गया था, लेकिन नियम कहता है कि L3 लेवल पर DIG स्तर का अधिकारी होना चाहिए। इस बात को गंभीरता से लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया कि DSP को निलंबित कर दिया जाए। कोरोना काल से बंद पड़े प्राइवेट स्कूलों को संचालकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्कूल नहीं खोलने पर ऑनलाइन क्लासेस भी बंद करने की चेतावनी दी है। इसके लिए सामूहिक घोषणा करते हुए कहा कि सरकार को 5 दिन की मोहलत दी जा रही है। यदि वह स्कूल नहीं खोलने देती तो 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो अगले ही दिन ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे।
हमारे पास अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उनका कहना है कि यह शैक्षणिक संस्थान से जुड़े 30 लाख परिवारों का सवाल है। जब मॉल, मंदिर, पिकनिक स्पॉट, बाजार, दुकानें और सिनेमाघर सब खुल रहे हैं तो सिर्फ स्कूल में कोरोना का डर कैसा? शासन अपनी मंशा साफ करे, क्योंकि यह बच्चों के साथ ही कई परिवारों के भविष्य का भी सवाल है। प्रदेश में 74,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में शासन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो 15 दिसंबर को प्रदेश में प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन क्लास बंद कर देंगे। यह चेतावनी भोपाल में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर मध्य प्रदेश, एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एमपी, संस्था संगठन बैरागढ़ भोपाल, जबलपुर अनएडेड स्कूल एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट स्कूल एयरलाइंस इंदौर, ग्वालियर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन समिति, सहोदय ग्रुप ऑफ सीबीएसई स्कूल भोपाल, ग्वालियर सहोदय ग्रुप ने दी है। उन्होंने सरकार से मनमानी बंद करते हुए संस्थान खोले जाने की वकालत की है। दिग्विजय सिंह कोई डॉक्टर तो है नहीं जिस विषय की अपने को नॉलेज नहीं हो उस बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं भी नहीं करता। वे सीनियर लीडर हैं, इसलिए उन्हें सलाह देता हूं कि आपको यदि इस बारे में अल्प ज्ञान है तो टिप्पणी नहीं करें। यह पलटवार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह के कोरोना पर दिए बयान को लेकर किया है। दिग्विजय ने कहा था कि भारत किसी वैक्सीन के लिए प्रयोगशाला नहीं हो सकता है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत प्रदेश में 800 नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। इससे प्रदेश के 40,000 दुग्ध उत्पादकों को लाभ होगा। दुग्ध संघों द्वारा इन किसानों से 1,20,000 लीटर दुग्ध क्रय किया जा सकेगा। मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने बताया कि दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित प्रदेश के 2,68,000 दुग्ध उत्पादकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पशुपालकों को पशुपालन के लिए 1,60,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन पशुपालक भी ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने बताया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों द्वारा दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों एवं अन्य पशुपालकों को उनकी क्रेडिट की महती आवश्यकता को देखते हुए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाने का अभियान प्रारंभ किया गया है। अभी तक सहकारी बैंकों द्वारा 6,300 से अधिक पशुपालक कृषकों को 18 करोड़ 86 लाख रुपए की साख में सीमा केसीसी स्वीकृत किए जा चुके हैं। उक्त स्वीकृत प्रकरणों में से 3,040 कृषकों को 8 करोड़ 39 लाख रुपए का ऋण वितरण भी किया जा चुका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चिट फंड कंपनी चलाने के आरोपी की जमानत की पूर्व शर्तों में आंशिक संशोधन कर दिया। न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की एकल पीठ ने व्यवस्था की कि आवेदक को जमानत के लिए अभी 2 लाख रुपए और इसके 3 माह के भीतर 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करना होगा। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में आदेश का पालन नहीं किया गया तो आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि शहडोल निवासी SS फ्रांसिस को पुलिस ने चिट फंड कंपनी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2020 को आवेदक को 7 लाख रुपए राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने की शर्त पर जमानत दी थी, लेकिन पर्याप्त रकम नहीं होने के कारण उसकी रिहाई नहीं हो पाई। इसके बाद आदेश में संशोधन के लिए याचिका दायर की गई। अधिवक्ता मकबूल खान ने दलील दी कि आवेदक आर्थिक संकट का शिकार है, उसकी पत्नी का भी निधन हो गया है। 7 लाख रुपए नहीं होने के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो पा रहा है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जमानत की शर्तों में आंशिक संशोधन कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध किया गया था। वहीं आवेदक के अधिवक्ता ने परिस्थिति का हवाला देकर जमानत मंजूर करवाई थी। उस समय जो शर्त लगाई गई थी वह कठोर थी, इसीलिए नए सिरे से जमानत की शर्त संशोधित कराने आवेदन दायर किया गया।
कोर्ट ने परिस्थिति को समझते हुए संशोधन के दिशा निर्देश जारी कर दिए। हालांकि संशोधित शर्त के साथ एक और शर्त लगा दी है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 9 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 10 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा। ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।